अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले बेताल पार्ट 1 देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को साधु की मदद से पकड़ के एक बंद कमरे में कैद कर दिया। मगर उस बूढ़ी औरत ने उन गांव वालों को एक श्राप दिया कि 3 दिन बाद गांव पे एक ऐसा कहर आएगा जिससे ना तो वो पूरी तरह मर पाएंगे और ना ही पूरी तरह जिंदा रहेंगे। और वही हुआ। बेताल और उसकी सेना ने 3 दिनों बाद उस गांव पे हमला कर दिया। बेताल की सेना पे जो श्राप था, उस श्राप से ना तो वो पूरी तरह मर चुके थे और ना ही जिंदा थे। उन्हें बस एक ही चीज की भूख थी और वो थे इंसान। वो जिसे भी काटते वो इंसान धीरे धीरे उनकी तरह बन जाता। गांव वालों को जब तक कुछ समझ आता, आधा गांव बेताल की चपेट में आ चुका था। तभी दिन की पहली किरण दिखाई दी और वो देखते हैं बेताल और उसकी सेना वापस उस टनल में चली गई। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घायलों की मदद की और साधु को बुलाया। साधु ने जब ये सब सुना तो समझ गया कि ये उस बूढ़ी औरत का श्राप ही है। उसने गांव वालों को कहा कि उस बूढ़ी औरत के श्राप से बेताल और उसकी सेना वापस आ चुकी है और वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हमें अगर उनसे बचना है तो हमें उन्हें वो देना होगा जो उन्हें चाहिए। बलि चढ़ानी होगी हमें, वरना सूरज ढलते ही वो फिर से आएंगे और बचे हुए गांव वालों को भी अपने साथ ले जाएंगे। गांव वाले उस साधु के साथ उस टनल के पास गए और साधु के कहने पर घायल लोगों को टनल में फेंक दिया। टनल के अंदर से लोगों की चीखें तब तक आती रही जब तक सारे लोग खत्म नहीं हो गए। दूसरी ओर सूरज ढलने से पहले गांव वाले उस टनल का दरवाजा बंद करने लगे। साधु ने गांव में एक मंदिर बनाया और वहां बेताल की एक मूर्ति लगवाई। रोज गांव वाले एक जानवर ले जाकर उसकी बलि चढ़ाते और उसका मांस टनल में रह रहे बेताल और उसकी सेना को सौंप आते। 200 साल बाद एक प्राइवेट कंपनी जिन्हें फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो लोग उस गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि उन लोगों को उस टनल से एक पुल ले जाना है, तो गांव में रह रहे सारे लोगों की जमीन वो खरीदना चाहते हैं। उसके बदले उन्हें शहर में नए घर बना के मिलेंगे। पर उन गांव वालों ने उस कंपनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें गांव से जाने की सलाह दी। कंपनी ने काफी कोशिश की वो लोग उस टनल को तोड़ के गांव वालों को हटा सके, पर उन गांव वालों ने उनकी एक ना सुनी। परेशान होकर कंपनी के सीईओ ने गवर्नमेंट से मदद मांगी। गवर्नमेंट ने उनकी बात सुन के एक कमांडो की टीम को उस गांव के लोगों को हटाने का ऑर्डर दिया। 6 कमांडो की टीम ने गांव के बाहर एक कैंप लगाया और गांव वालों को हटाने का प्लान बनाया। वो अगले दिन गांव वालों से बात करने पहुंचे तो उन्हें गांव वालों ने बताया कि वो लोग उस टनल को नहीं तोड़ सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें और यहाँ रह रहे गांव वालों पे श्राप लगेगा और कोई नहीं बचेगा। उनकी ये बात सुन कमांडोज को लगा कि ये लोग बस एक अंधविश्वास पर भरोसा कर रहे हैं और उन्होंने एक बात और नोटिस की। दिन में टनल के बाहर 2 लोग पहरा दे रहे होते हैं, पर रात को वहां कोई नहीं होता। तो इस बात का फायदा उठाकर कमांडो की टीम अगली रात उस टनल के पास पहुंची और वो लोग दरवाजा तोड़ने लगे। टनल का दरवाजा टूटते ही उन्होंने देखा कि टनल के अंदर एक लोहे का बड़ा गेट लगा हुआ है और टनल से एक अजीब सी बदबू आने लगी। जब 2 कमांडोज टनल के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो देख उनकी रूह कांप गई। पूरे टनल के अंदर लोगों की लाशें लटक रही थी जिनका सर टनल की छत में गड़ा हुआ था। ये नज़ारा देख वो दोनों टनल से बाहर भागे, पर एक कमांडो नीचे गिर गया। जब दूसरे कमांडो ने पीछे
पलट के देखा तो उसकी सांसें मानो रुक सी गई। जो लाशें अब तक ऊपर लटक रही थी वो अब गिरे हुए कमांडो के पीछे खड़ी थी और उन्होंने उसे अंधेरे टनल के अंदर अपने साथ खींच लिया। कमांडो पूरी ताकत लगाकर भागते हुए उस टनल से बाहर आया और बाकी कमांडो को लोहे का गेट लगाने के लिए कहा। लोहे का गेट लगा के सारे कमांडो टनल के अंदर देख रहे थे कि तभी बेताल गेट के पीछे से नजर आया। उसके साथ वो कमांडो और गांव के लोग भी खड़े थे जो कि अब उसी की तरह बन चुके थे, ना तो पूरी तरह मरे और ना ही जिंदा। कमांडोज ने गांव वालों की बात मान ली और वो गांव छोड़कर चले गए। गवर्नमेंट को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भी गांव के लोगों को और उसके टनल को छोड़ दिया। आज भी उस गांव में बेताल की पूजा की जाती है। गांव में आज भी वो बूढ़ी औरत कैद है और गांव वाले उस टनल और उस बूढ़ी औरत के श्राप से बंधे हुए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।